जय हिंद सभी स्टूडेंट को। बच्चों, आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए साइंस विषय का एक बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आप सभी बच्चों के क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में हर बार आता है और बहुत ही अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो अगर आपकी भी क्लास 10th में साइंस विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। आज की क्लास को लाइक करिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और जो क्वेश्चन है इसके आंसर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न है बच्चों, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है। ठीक है, इसके क्या उपयोग हैं, तो आपको यहाँ पर उपयोग के बारे में भी पढ़ना है और सबसे ज़रूरी पेरिस्कोप किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसे यहाँ पर देखेंगे इसके आंसरों को। ठीक है, तो प्रश्न हमने देखा बच्चों, अब हम देखेंगे उत्तर। ठीक है बच्चों, तो उत्तर में ध्यान देंगे, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई, ठीक है, इसी पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हम छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आसानी से सभी बच्चों को आंसर समझ में आएगा कि पेरिस्कोप एक क्या है। तो पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे पढ़ेंगे। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बी में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे सैनिक जो होते हैं वो खाइयों में छिपकर भी मैदानों और पहाड़ों को देख सकते हैं और उस पर अपना नज़र रख सकते हैं। ठीक है, और कहाँ पर, तो पनडुब्बियाँ, जो सभी बच्चे जानते हैं पनडुब्बी। ठीक है, सभी बच्चे जानते हैं बच्चों, तो वहीं पर पनडुब्बियों में बैठे हमारे सैनिक समुद्री तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है बच्चों, किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। यानी कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसी धुंध वाले दिन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में और जानकारी प्राप्त हुई कि पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के यानी कि बहुत बड़े पेरिस्कोप में प्रिज्मों का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आसानी से समझें। चलिए अब इसे एक बार लिख लेंगे तो और अच्छे से हमारे सभी स्टूडेंट को याद हो जाएगा। तो चलिए इसे एक बार लिख लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आज की क्लास के प्रश्न को बहुत ही अच्छे से लिखेंगे कि पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखें। ठीक है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग हैं, इसे सभी स्टूडेंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, तो उत्तर लिखेंगे और लिखना शुरू करेंगे सही बच्चे। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा, ठीक है, तो लाइन बाय लाइन लिखना है, अच्छे से लिखिए। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चों के लिए फिर से पढ़ देते हैं। पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे और सभी स्टूडेंट लिखते हुआ चलेंगे। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिक समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट फिर से सुनेंगे। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं
और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे और ध्यान देंगे सही बच्चे। किसी धुंध वाले दिन में अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। किसी धुंध वाले दिन में अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। ठीक है, आगे लिखेंगे पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी स्टूडेंट फिर से सुनेंगे। पेरिस्कोप समतल दर्पणों की सहायता से बनाए जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, आज के इस प्रश्न के ये नोट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी स्टूडेंट इस क्लास को अच्छे से समझे होंगे और लिखे होंगे। अगर आपने नहीं लिखा है बच्चों तो इस प्रश्नों को ज़रूर लिखेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस पर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।